प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें यह पहला पार्ट दे रखा है। अब अपन इस पार्ट के आधार पर अपन देखेंगे भी ये चतुर्भुज समांतर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो ये एक्सरसाइज जो 3 है इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समांतर चतुर्भुज के बारे में डिटेल से बताया था, तो वो शायद आप भूल गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से उसकी याद ताज़ा कर देता हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। देखो समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी समान होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो सम्मुख कोण है, यानी कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है, सी। इसी प्रकार कोण बी के सम्मुख कौन सा है, डी। यानी सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर नाप के होते हैं। अच्छा, तीसरी जो विशेषता ये होती है कि इनके जो विकिरण है, समांतर चतुर्भुज के विकिरण इसमें कितने होते हैं, 2, यानी ए सी और बी डी। ये विकिरण जहां भी आपस में मिलते हैं उस जगह से इन विकिरणों को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता सम्मुख भुजा बराबर होती है, दूसरी बात सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तीसरी बात विकिरण वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखो इसका पहला पार्ट है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यानी इसके माध्यम से अपने को दर्शाना है भी ये बात सही है या नहीं, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखो कोण डी और कोण बी कहाँ है। अब देखो ये आपके पास कोण B है और ये कोण क्या है, D। अब ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें दे रखा है कि दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री है। जब दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तब तो ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है और बराबर जब 180 है तो इसका मतलब यह समांतर चतुर्भुज है। अब देखो जैसे मान लो ये कोण भी आपके पास 100 डिग्री है और ये कितना है, 80 डिग्री है। अब देखो इन दोनों का योग तो वही हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना भी। एक कितना है, 100 डिग्री, दूसरा कौन सा है, 80 डिग्री। इन दोनों का योग तो जो सवाल में दे रखा है उसके बराबर हो रहा है, लेकिन ये आपस में बराबर है क्या। देखो ये B कितना है, 100 और ये D कितना है, 80। यानी ये बात है गलत है। क्यों, अगर ये B 100 है तो ये D भी क्या होगा, 100 होगा। अगर D 80 है तो ये B भी क्या होगा, 80 होगा। अब देखो ये दोनों जब 80-80 या 100-100 होते हैं तो ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इनका मान बराबर नहीं है। और शर्त क्या है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब इस सवाल में क्या दे रखा है, दोनों का योग 180 डिग्री है। तो देखो दोनों का योग 180 डिग्री होने के लिए शर्त क्या है भी दोनों कोण आपस में 90-90 डिग्री के होंगे, तभी दोनों कोण क्या 180 डिग्री के होंगे। अगर जिसमें B 100 है और ये फिर कितना बचेगा, 80, इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर नहीं होंगे। जब सम्मुख कोण बराबर नहीं होंगे तो वो चतुर्भुज क्या है, समांतर नहीं होगा। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, पहले का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूं। चूंकि कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो ही समांतर चतुर्भुज होगा, तो ही समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो बराबर होने चाहिए। तो यहां लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
बराबर माप के होते हैं। समूह कोण बराबर माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख के समझाना है। कहने मतलब अगर ये दोनों 90-90 के होंगे ना, तब तो ये मान 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखो 180 डिग्री तो अनेक प्रकार से आ सकता है। जैसे मान लो ये 100 है, ये 80 है, या इसको अपन 60 कर दें, इसको अपन 120 कर दें, या इसको अपन क्या 110 कर दें, इसको 70 कर दें, तब भी क्या ये 180 डिग्री मान तो आ जाएगा। लेकिन उस स्थिति में क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। इसका ये कारण लिखेंगे कि चूंकि कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री हो तो ही समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। इसका कारण हाँ या ना दोनों ही हो सकता है, यानी हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ कब होगा, जब दोनों कोण क्या है 90-90 के होंगे। और नहीं कब होगा, जब एक कोण मान लो 100 है, दूसरा क्या है 80। इसका मतलब दोनों समूह कोण बराबर नहीं है। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज में ए बी ये भुजा है और डी सी ये भुजा, ये दोनों क्या है 8-8 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। यही तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, अभी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर है। तो ये सही दे रखा है, ए बी बराबर है डी सी, बिल्कुल सही है। अब देखो इसका दूसरा आगे ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। कहाँ है ए डी, ए डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये दोनों भुजाएं भी क्या है, आमने सामने की, ये भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो भुजाओं का जोड़ा है ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो दूसरे में अपन क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। और दूसरा है ए डी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, क्योंकि ए डी का मान 4 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा, तब बराबर होंगे। या बी सी 4.4 सेंटीमीटर तो ए डी भी कितना होना चाहिए 4.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज ये नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण अपन लिख देंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। इस प्रकार से आप कारण लिखोगे, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, कोष्टक लगा के इसका कारण लिख दोगे। अब देखो इसका तीसरा पार्ट है कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो देखो इस आकृति में कोण ये रहा, कोण सी ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, समूह कोण है। तो समूह कोण है, इसका मतलब इन दोनों का मान भी क्या है, बराबर होना चाहिए। अपने को सवाल में ए दे रखा है 70 डिग्री, सी दे रखा है 65 डिग्री, यानी दोनों का मान बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो तीसरे का कारण लिख देंगे, कोण ए बराबर कोण सी बराबर नहीं है, या इसको यहीं लिख देंगे इस प्रकार से, कोण ए बराबर नहीं है कोण सी। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से आपको काल लिखना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो अपन प्यारे बच्चों आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।